गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जो है हमने लास्ट क्लास में जो है पढ़ा था, हमने किसके बारे में, हमने जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इससे पहले सबसे पहले हमने माइक्रोब्स का जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने कर्ड, डो, टोडी और जो है चीज़ के बारे में पढ़ा था। देन जो है उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने जो है माइक्रोब्स का जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने पढ़ा था किसके बारे में, बिवरेजेस के बारे में। ठीक है, बिवरेजेस का मतलब हमने क्या कहा था कि जो पे ड्रिंक होती है, ठीक है, जिनको कि जो पीने वाली जो ड्रिंक होती हैं, जैसे कि आपके वाइन, बियर, विस्की है ना, इनको जो है बिवरेजेस कहा जाता है। इनके प्रोडक्शन के लिए जो है क्या किया जाता है, माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जिस माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है बिवरेजेस बनाने के लिए, वो है क्या है आपका सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, यानी कि जिसको हम जो है बेकर ईस्ट के नाम से भी जानते थे, जहाँ पर हमने इसको डो बनाने के लिए यूज़ किया था, जहाँ पर हमने डो में फर्मेंटेशन के लिए इसको यूज़ किया था। अब यहाँ पर इसको जो है बिवरेजेस में जो है इसका यूज़ किया जाता है। डिफरेंट मतलब जो है जो ड्रिंक होती है उनको बनाने के लिए। ठीक है, अलग अलग प्रोसेसिंग के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर जो है क्या कहा जाता है, वहाँ पर हम डो वाले केस में हम इसको बेकर ईस्ट के नाम से जानते थे, क्योंकि वहाँ पर बेकरी में इसका यूज़ किया जाता है बेकर्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो ब्रूअर होते हैं उनके द्वारा इसका यूज़ किया जाता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर इसको जो है ब्रूअर ईस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या कहा हमने, जो बिवरेजेस होते हैं उनको बनाने के लिए जो है किसका यूज़ किया जाता है, ईस्ट, और क्या नाम है उसका, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, और इसको जो है ब्रूअर ईस्ट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि अलग अलग प्रोसेसिंग के थ्रू जो है ये अलग अलग जो है ड्रिंक तैयार की जाती हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि जो वाइन और जो बियर होती है ये फ़िल्टर करके बनाई जाती है विदाउट जो है डिस्टिलेशन के, तो इसलिए जो है इनमें जो अल्कोहलिक कंटेंट होता है वो काफ़ी कम होता है, 3 to 6%। वहीं जो है जो अदर ड्रिंक होती है जैसे विस्की, ब्रांडी वगैरह, इनमें क्या होता है, जो अल्कोहलिक कंटेंट होता है वो बढ़ाने के लिए जो है क्या किया जाता है, इनको जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू जो है गुजारा जाता है, जिसकी वजह से जो है इनका अल्कोहलिक कंटेंट जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वाले को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, और उसमें अब नेक्स्ट हमारी जो आती है वो है, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये भी जो है क्या है, आपके जो है अलग अलग माइक्रोब्स के द्वारा इनको तैयार किया जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं आज एंटीबायोटिक्स के बारे में कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स कौन थी, किससे ये मिली थी और किसने इसको खोजा था। ठीक है, तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स शब्द है ये दिया था किसने, वाक्समैन ने। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो था ये किसने दिया था, वाक्समैन। ठीक है, वाक्समैन ने जो है एंटीबायोटिक शब्द दिया था कब, 1942 में। ठीक है, जो वाक्समैन थे इन्होंने जो है सबसे पहले जो है एंटीबायोटिक्स टर्म दिया था। ठीक है, इसके बाद जो है क्या होता है आपका जो है एंटीबायोटिक्स जो है, एक मिनट स्टूडेंट जो है थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है, चलिए। ठीक है, ये डब्ल्यू है बच्चा है, वाक्समैन है। ठीक है, तो जो एंटीबायोटिक्स थी वो जो है क्या की थी, जो है वाक्समैन ने जो है इसको दिया था, और इसका जो मीनिंग था, इसका मीनिंग क्या होता है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बच्चों एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट। ठीक है, और बायोटिक्स का मतलब होता है, बायोटिक्स का मतलब हो गया यहाँ पर किससे, बायो मतलब लाइफ। ठीक है, तो चलो बायो लिख देते से, बायो का मतलब क्या हो गया, लाइफ। तो इसका मीनिंग अगर हम कंबाइन करें दोनों को तो क्या हो गया, अगेंस्ट लाइफ। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, अगेंस्ट लाइफ। तो ठीक है, तो अगेंस्ट लाइफ का मतलब, क्योंकि जो लाइफ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो
एंटीबायोटिक्स होता है उसका जो है किसके खिलाफ, इनके खिलाफ जो है क्या कर रहे हैं, इनका यूज़ करते हैं ना। तो इसीलिए जो है एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट लाइफ। लाइफ का मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं उनके अंदर भी लाइफ होती है ना, लिविंग होते हैं वो, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट जो है हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं, यानी कि अगेंस्ट लाइफ, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए जो है आपकी एनसीईआरटी में दे भी रखा है ब्रैकेट में, अगेंस्ट लाइफ का मतलब क्या हो गया, यानी कि विद रेफरेंस टू डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स या डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। समझ में आ गया। एंटीबायोटिक्स शब्द किसने दिया था, वॉक्समैन ने दिया था 1942 में। एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायो का मतलब लाइफ, अगेंस्ट लाइफ मतलब जो डिजीज़ कॉजिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो है इन एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं एंटीबायोटिक्स की जो है डिस्कवरी में, ठीक है, कि एंटीबायोटिक्स किसने डिस्कवर की थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स थी बच्चों वो जो है डिस्कवर करी थी जो है किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। किसने की थी, डिस्कवर में क्या हो जाएगा आपका, किसने डिस्कवर की थी एंटीबायोटिक्स, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बच्चों जो है इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, किसको, एंटीबायोटिक्स को, ठीक है। अब जो है इन्होंने कैसे डिस्कवर किया था एंटीबायोटिक्स को, ठीक है, किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इन्होंने किस तरीके से जो है इस मतलब उस एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया था। तो एक्चुअल में बच्चों जो स्टोरी है वो ये थी कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो एक्चुअल में किसी एंटीबायोटिक्स के ऊपर जो है रिसर्च नहीं कर रहे थे, वो किसी एक बैक्टीरिया के ऊपर जो है स्टडी कर रहे थे, ठीक है। उस बैक्टीरिया का नाम था स्टाफिलोकोकी, ठीक है। क्या नाम था उस बैक्टीरिया का, यहाँ पर लिख देती हूँ, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, उसका नाम था बच्चों स्टाफिलोकोकी, ठीक है। स्टाफिलोकोकी बैक्टीरिया था जिसके ऊपर की जो है क्या कर रहे थे, ये जो साइंटिस्ट थे वो रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। यानी कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो ये जो आपका जो है क्या है बैक्टीरिया, जो कि कौन सा बैक्टीरिया आपका, स्टेफिलोकोकी जो बैक्टीरिया था इसके ऊपर जो है वो क्या कर रहे थे, अपनी रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। तो अपनी रिसर्च के दौरान क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं बच्चों उनको जो है क्या किया जाता है, प्लेट पे जो है क्या किया जाता है, ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। जैसे सपोज ये प्लेट है, इनके ऊपर जो है क्या किया जाता है, इनको ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से प्लेट्स होती है, इनके ऊपर जो है बैक्टीरियाज को ग्रो करवाया जाता है। अब बैक्टीरिया दिखाई तो देते हैं नहीं, बट जो है इन प्लेट्स के ऊपर इस तरीके से जो है ग्रो कराया जाता है, ठीक है। तो जब जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन बैक्टीरिया को जो है इन जो है प्लेट्स पे जो है क्या कर रहे थे, ग्रो करा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे सपोज़ 2-3 प्लेट्स रही होंगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि सपोज़ कोई एक प्लेट ऐसी थी जो कि क्या हुई, मतलब वॉश नहीं हो पाई थी, ठीक है। मतलब जैसे क्या होता है जो इनको कहा जाता है, इन प्लेट्स को कल्चर प्लेट कहा जाता है, ठीक है, कल्चर प्लेट, ठीक है। कल्चर किया जा रहा है बैक्टीरिया को, तो इसलिए इनको कहा जाता है कल्चर प्लेट्स, ठीक है। तो क्या है कि इन प्लेट्स के ऊपर जो है ये इन बैक्टीरिया को ग्रो करा रहा था, ठीक है, इनको स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया को, ठीक है। तो क्या हुआ कि कभी जो है ऐसी इन्होंने जो है प्लेट्स रखी रही होंगी, ठीक है, और एक टाइम क्या हुआ कि इन्होंने इस प्लेट्स को जो है वॉश नहीं किया, ठीक है। जैसे कल्चर कराने के बाद क्या कर देते होंगे, ये प्लेट को जो है क्या कर देते होंगे, वॉश करते होंगे, ठीक है, ताकि कि जो इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस रहे, है ना। अब देखो बच्चों जो क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं तो ये तो बिल्कुल ऐसे होता है कि अंधाधुंध काम होता है ना, अंधाधुंध मतलब कि आँख बंद वाला काम होता है, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा है कि प्लेट में क्या क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ठीक है। ये आपको रिजल्ट के बाद ही पता चलता है कि रिजल्ट सक्सेस हुआ, तो दैट मीन्स कि जो आपका एक्सपेरिमेंट था वो सही हुआ है, बीच में कुछ गड़बड़ नहीं हुई। और अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो गई तो दैट मीन्स कि जो है कुछ ना कुछ जो है वहाँ पर जो है गड़बड़ी हुई है, ठीक है। तो क्या होता है एक तरीके से जो है अंधेरे में काम करना जैसा हिसाब होता है इनके साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ।
तो कभी क्या हुआ कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने जो है इस प्लेट को जो है वॉश करना भूल गए, ठीक है। अब इस प्लेट में क्या किया उन्होंने कि इसको वॉश करना भूल गए, इसको धोना भूल गए। तो उन्होंने देखा कि ये जो प्लेट थी, ठीक है, ये जो कल्चर प्लेट थी, इसके जो है साइड में जो है क्या था, कुछ मोल्ड क्या हो गया, कोई फंगी होते हैं ना, फंगी की जो हाइफी होती है वो ऐसे फैल जाती है। तो इस तरीके से फंगी जो है क्या होती है, उसकी जो है हाइफी जो है इस तरीके से फैल कर ये स्ट्रक्चर बना देती है ना। तो ये जो मोल्ड था, इसको मोल्ड कहेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। मोल्ड मतलब फंगी है बच्चों आपका, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि वो जो कल्चर प्लेट थी जिसको कि वो वॉश करना भूल गए थे, तो उसमें उन्होंने देखा कि जो मोल्ड है वो क्या हो चुका था, ग्रो कर चुका था, ठीक है, क्योंकि वो वॉश नहीं हुई थी तो इसलिए जो है मोल्ड ग्रो कर चुका था। बट जो मज़ेदार चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने देखा कि जो ये बैक्टीरिया थे, जो मोल्ड है, मतलब जहाँ पर मोल्ड ग्रो कर रहा है ना, तो वहाँ पर जो है बैक्टीरिया इनहिबिट हो रहे थे, ठीक है। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ थी वो इनहिबिट हो रहे थे। तो कायदे से तो ये कौन सी प्लेट थी, कल्चर प्लेट थी, जहाँ पर कि बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जा रहा है ना। यहाँ पर सारी चीज़ें वो अवेलेबल है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। बट इन्होंने देखा कि जहाँ पर ये मोल्ड ग्रो कर गया था, क्योंकि ये प्लेट वॉश नहीं की थी, और आपको पता है कि फंगी वगैरह जो होते हैं वो ऐसे ही प्लेसेस में ग्रो करते हैं जहाँ पर जो है क्या होता है, मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ये मोल्ड ग्रो कर गया, ये फंगी ग्रो कर गया। अब उन्होंने देखा कि जहाँ पर ये मोल्ड ग्रो कर रखा है ना, तो अब इस प्लेट में उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ थी ना वो इनहिबिट हो रही थी, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो ख़त्म हो रही थी, ठीक है। तो तब जाकर जो है बच्चों पता चला था कि ये जो बैक्टीरिया की ग्रोथ ख़त्म हो रही है ना वो क्यों हो रही, क्योंकि ये जो मोल्ड है ये इन बैक्टीरिया को खा जा रहा था, इन बैक्टीरिया को ख़त्म कर दे रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लक बाय चांस जो है क्या हुई थी, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी उसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो किसी और ही बैक्टीरिया पर स्टडी कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उस स्टडी के दौरान या उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने कुछ अलग ही देखा। अब वो क्या देखा था कि जिस प्लेट में वो बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे थे वहाँ पर जो है वॉश करना भूल गए थे, तो इसलिए वहाँ पर जो उन्होंने देखा कि वो मोल्ड ग्रो कर गया था दूसरे दिन, ठीक है। अब वो जहाँ पर मोल्ड ग्रो किया तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया थी उनकी ग्रोथ जो है इनहिबिट हो रही थी, ठीक है, उनकी ग्रोथ रुक गई थी, ठीक है, ख़त्म हो रही थी। तो इससे क्या कंक्लूज़न निकला कि इसका मतलब ये जो मोल्ड है ये बैक्टीरिया को क्या कर दे रहा है, ख़त्म कर दे रहा है, ठीक है, तभी जाकर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई है। तो इस वजह से जो है बच्चों फर्स्ट एंटीबायोटिक्स की जो है क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, लक बाय चांस थी वो, ठीक है। तो दिखते हैं यहाँ पे कि इस मोल्ड का नाम क्या था। इस मोल्ड, ये जो हमने मोल्ड की बात करी बच्चों, इसका नाम था आपका जो है, ये जो मोल्ड की हम बात कर रहे हैं इसका नाम था आपका जो है पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था बच्चों, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। इस मोल्ड का नाम क्या था बच्चों, पेनिसिलियम नोटेटम था, ठीक है, जो कि क्या कर रहा था, बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म कर दे रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पेनिसिलियम नोटेटम से जो है क्या करी गई थी, जो एंटीबायोटिक्स तैयार की गई थी उसका नाम था क्या, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलियम से क्या एंटीबायोटिक्स तैयार हुई थी, पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन बच्चों, ठीक है। इस तरीके से बच्चों जो है पेनिसिलियम नोटेटम से जो है पेनिसिलिन नाम की जो है एंटीबायोटिक्स तैयार की गई थी, ठीक है। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो है क्या हुआ था कि जो है जो डिस्कवरी थी वो तो कुछ और ही चल रही थी, बट जो है क्या था कि जो कल्चर प्लेट है उसमें जो है जो देखने को मिला वो कुछ और ही सरप्राइजिंग था, ठीक है। और इस तरीके से जो है पेनिसिलियम नोटेटम, यानी कि इस मोल्ड का जो नाम है साइंटिफिक नेम वो है पेनिसिलियम नोटेटम, और इससे जो ड्रग्स तैयार की, जो एंटीबायोटिक्स तैयार की गई वो थी पेनिसिलिन। तो पेनिसिलियम से पेनिसिलिन, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये टॉपिक एंटीबायोटिक्स वाला। बहुत बार इससे बहुत ही बार जो है इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि
व्हाट इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स एंड हु डिस्कवर इट, ठीक है। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी है कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी वो जो है क्या थी, पेनिसिलिन थी। ये डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो है एंटीबायोटिक्स किसने दिया था, उसमें तब आप लिखोगे वॉक्समैन ने। उसके बाद जो है आपका जो है जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी वो किस से तैयार की गई थी, किस माइक्रोब से तैयार की गई थी, तो उस माइक्रोब्स का नाम क्या था आपका, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। तो पेनिसिलियम नोटेटम से फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है तैयार की गई थी, ठीक है। और किसने डिस्कवर की थी फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो ये पहली एंटीबायोटिक्स थी, ठीक है बच्चों। पेनिसिलिन जो थी वो पहली यानी फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बच्चों जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक्स की जो है डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या हुआ था कि जो ये पेनिसिलिन है इसको जो है जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो है बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर के ट्रीटमेंट के लिए जो है इस एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया गया था, यानी कि पेनिसिलिन का जो है यूज़ किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उसके बाद जो है क्या हुआ था कि जो है अमेरिका में जो है जो जब जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, तो जो अमेरिकन सोल्जर्स थे उनके ट्रीटमेंट के लिए जो है इस एंटीबायोटिक्स से जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या मिली थी, हेल्प मिली थी, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने फिर जो है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हो गई थी भाई कि क्या है कि एक माइक्रोब्स को ख़त्म करने के लिए दूसरा माइक्रोब्स का ही यूज़ करना पड़ रहा हमें, है ना। आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक्स और क्या होती है, यही तो होती है बच्चों, है ना। तो एक चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने एक माइक्रोब्स को ख़त्म करने के लिए हमें किसी दूसरे माइक्रोब्स की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। वही हमने यहाँ पर किया, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हमने इस मोल्ड का यूज़ किया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है डिस्कवर हुई थी। और इसके बाद फिर जो है अलग अलग साइंटिस्टों ने फिर जो है क्या करना शुरू कर दिया, और जो है एंटीबायोटिक्स पे जो है रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो है उसके बाद जो है और भी जो है क्या की गई, आपको पता ही है आज के डेट में तो हर चीज़ के लिए जो है आपके जो है क्या है, जैसे आपका जो है कफ हो गया, आपकी जो है प्लैग हो गया, इन सब के लिए जो है आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी होने के बाद जो है फिर अलग जो साइंटिस्ट थे और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है फिर जो है और भी जो है एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बच्चों जो है जो पेनिसिलिन थी उसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आज का आपका जो है लेक्चर एंटीबायोटिक्स के ऊपर, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपने जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको कुछ और एंटीबायोटिक्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार जो है आपको जो है पूछा जाता है कि आप जो है 2 या 3 दो एंटीबायोटिक्स के नाम बताइए, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगी, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आपको जो है आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू बच्चों।